देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज है ना, हर चीज का एक प्रयोग का एक तरीका है। कोई भी वस्तु। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि दर्पण के बारे में कभी आपने इतना सीरियस होकर सोचा हो। आप में से जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा कि दर्पण भी प्रयोग करने के लिए कोई विधि हो या विधि होनी चाहिए, या फिर वो कौन सी विधि है, किस तरीके से हम दर्पण का प्रयोग करें, या दर्पण को, शीशे को हम घर में कहां पर लगाएं? क्या इसकी भी कोई दिशा है? हर वस्तु की दिशा एक दशा को परिवर्तित कर सकती है। इसलिए हर चीज का एक नियम है। सोना, खाना, पीना, उठना, जागना, बोलना, कब, कैसे, क्यों, आप समझ रहे हैं? तो दर्पण भी हमारे घर में कहां पर होना चाहिए, उसका भी एक नियम है, उसकी भी एक विधि है, उसका भी एक प्रयोग करने का तरीका है। और आज इस महत्वपूर्ण वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। भाग्य से जुड़ा है आपका वह सीधा संबंध, आपके दर्पण का। आप देखें कि आप अपने घर में जो दर्पण प्रयोग कर रहे हैं वो कहां पे लगा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा किस दिशा के अंदर लगाएं, कैसे लगना चाहिए, और कब आपके भाग्य में वृद्धि का कारक बन सकता है यह दर्पण। हम तो इसको एक सामान्य कांच समझ रहे हैं, एक शीशा दर्पण, हम इसको सामान्य समझ रहे हैं, लेकिन हमने कभी यह विचार नहीं किया कि लक्ष्मी का संबंध है इस दर्पण से, धन का संबंध है इस दर्पण से, और भाग्य से जुड़ी भी है दर्पण की कुछ खास बातें। और आजकल तो प्रयोग में देखा गया है कि दर्पण खासकर लोगों के बेडरूम के अंदर, लोग अलमारी जो बनाते हैं, आजकल जो रेडीमेड भी बनी आती है उसमें भी, अलमीरा के अंदर भी लोग कांच लगा लेते हैं, या घर की दीवारों पर आजकल कांच लगाने का एक प्रचलन सा बन गया है, या फिर जो घर की खिड़कियां होती हैं उसमें कांच है। ये सभी कांच जिसमें हम अपनी परछाई को देख पा रहे हैं, वो वही कांच है, वही दर्पण है, उसी की श्रेणी में आएगा। अगर ऐसा भी आपके पास है तो भी आपको क्या उपाय करना है, क्योंकि कांच लगना ये बड़ा स्वाभाविक हो गया आज के टाइम। बहुत सारी चीजें तो ऐसे होगी तो बहुत स्वाभाविक हो गई हैं, जिनको हम हटाना चाहें तो भी आज नहीं हट रहे हैं। प्राचीन समय में किवाड़ हैं, खिड़कियां हैं, ये सब लकड़ी के होते थे, लेकिन आज दिन में कांच लग रहा है। तब हम इसका प्रयोग कैसे करें? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि भाग्य से इस कांच का संबंध है। अगर हम कांच का प्रयोग झुककर करते हैं, बहुत सारे लोगों में से, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, शीशा तो लगा हुआ है अपनी जगह, लेकिन फिर भी वो छोटे से दर्पण के साथ सेविंग जब करते हैं, हजामत बना रहे होते हैं, तो कहीं पर नीचे कांच लटका देंगे, उसमें झुक कर देखेंगे, या हाथ में लेकर इस प्रकार से नीचे झुककर कांच देखेंगे। ये अशुभ है। झुककर कांच देखना ये अपने भाग्य को गिराने के समान है, उसके बल को कमजोर करने के बराबर है। इसलिए घर में कहीं पर भी कांच हो, वह कांच हमेशा ऊंचाई की ओर होना चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको या तो सामने बिल्कुल जो है आप दर्पण देखें, और या थोड़ा सा ऊपर उठ करके आप कांच को देखें। ये दोनों श्रेष्ठ स्थितियां हो सकती हैं दर्पण के लिए। समझ रहे हैं? झुककर बिल्कुल भी कांच नहीं देखना है। कांच की एक अपनी पद्धति है, ये बहुत एक विशाल विधा है। कांच में हमारे यहां प्राचीन समय से रियाज करने का, किसी भी चीज का प्रैक्टिस करने के लिए जो है अति उत्तम माना गया कांच को। केवल सजना संवरना ही नहीं, अपने प्रतिबिंब को देखकर आप किसी चीज का रियाज भी कर सकते हैं दर्पण में, और ये एक श्रेष्ठ विधा है। खासकर मैं उन बच्चों को आज बता देना चाहता हूं, उन माता पिता को बता देना चाहता हूं, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, उनको याद नहीं होता। जो बच्चे डांस सीख रहे हैं, जो गायन सीख रहे हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख रहे हैं,
उन सब के लिए भी यह मैं बता देना चाहता हूं, या उनके माता पिता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो बच्चे ही खुद सुन पा रहे हैं, आप अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो एक दर्पण के आगे करें और इस चीज को आप देखें, और हमें इसकी भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में या मेल ईमेल के द्वारा आप हमें बताएं कि आपने ये कितने समय तक किया और आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिले। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाषण देना आप सीख रहे हैं, स्पीच करने की आप अच्छी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आप गायन वादन नृत्य की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसमें सफल होना चाहते हैं, एक सफलतम भविष्य को आप देखना चाहते हैं, तब आप कांच के आगे कभी इसका प्रयोग करें। ये कांच ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके जीवन में। इसलिए दर्पण कभी भी ऐसी जगह में आप न लगाएं जहां आपको झुककर देखना पड़े। दूसरा, कांच सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ऐसे कमरे में जिसे आप ड्रेसिंग रूम ही कहते हैं। वहां पर आपको सजने संवरने में भी काम आता है, और वहां पर बड़ा सा कांच लगा के आप अपने रियाज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। अपने सौंदर्य प्रसाधन की चीजें वहां पर रख सकते हैं, या फिर बाथरूम में भी आप कांच का प्रयोग कर सकते हैं। और वहां पर अक्सर आज के समय, आज की पद्धति में खासकर वहां पर कांच लगाया ही जाता है। बेडरूम के अंदर कांच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे खिड़कियों की बात आ रही थी, अगर वहां पर है तो आप उनको पर्दा लगाएं। कम से कम सोते समय तो आप पर्दा रखे ही रखें उसमें, जब आप रात को सोते हैं। और कांच कहां पर लगाएं, किस दिशा के अंदर लगाएं, उसको भी थोड़ा समझ लें। अगर पूर्व में हम कांच लगाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन पश्चिम और पूरब का बनेगा। पूरब की ओर कांच लगा रखा है तो ये ठीक है, या फिर हम उत्तर की तरफ कांच लगा सकते हैं, और या फिर पूरब और उत्तर के कोने में भी हम कांच लगा सकते हैं, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। मंदिर की दिशा जो होती है, ईशान कोण के अंदर, पूरब के अंदर या फिर उत्तर के अंदर कांच लगाना, शीशा लगाना, दर्पण लगाना श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। तो आप समझ रहे होंगे मैंने कांच की वो विशेष विधा के बारे में आपको बताया, जो आपके भाग्य में वृद्धि का कारक हो सकती है। कांच झुककर न देखें, यह आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि आपके अधोभाग्य को बना सकता है। कुल मिलाकर कांच की दिशा आपकी दशा को परिवर्तित कर सकती है।